क्या हुआ? कोई बात हुई है? तुम रो रही थी क्या? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। कुछ नहीं हुआ मुझे। कचरा चला गया आंखों में, इसलिए लाल हो रही है, और कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? कहाँ जा रहे हो तुम? शुक्र है उस वक्त वहाँ माहिन मौजूद थी, जिसकी वजह से लंच की सर्विंग में कोई मसला नहीं हुआ। असल में बात लंच की नहीं, शाम के डिनर की थी। अगर मोइज वहाँ मौजूद ना होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मोइज आया था क्या? शांसू ने बस एक दफा उसे फोन किया और वो वहाँ दौड़ा दौड़ा आ गया। अच्छा, मोइज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सुन के खुशी हुई मुझे। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तुम जाओगे वहाँ? क्यों नहीं जाएगा? रेस्टोरेंट को तो तुम ही संभालोगे, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। जाना चाहिए। आखिर ये चल क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? बताया तो है, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी चाय खत्म हो गई है, मैं ले आती हूँ। चाय तो यही रखी है, मैं खुद ले लूंगा। भाई मुझे भी दे दे। आपा, मैं रेस्टोरेंट जाने से पहले लॉयर से बात करूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा वकील है, संभाल लेगा इस मामले को। प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत हो आपा। ठीक है शहान, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कानूनी तौर पर वो ले सकते हैं उसे। मालूम करता हूँ, सब मालूम करता हूँ। ठीक है। जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मेरा। तुम जबरदस्ती भेज रहे हो मुझे। ऐसी बात नहीं है, जानता हूँ तुम मसरूफ हो, और वैसे भी यहाँ रुककर तुम क्या करोगी? चलो ठीक है। दिया मैडम के लिए जो आपने कपड़े मंगवाए थे वो मैं ले आया हूँ। ठीक है, तुम इन कपड़ों को ऊपर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कितना ख्याल है तुम्हें बहन का। ठीक कह रही हो, लाडली बहन जो है मेरी। तुम्हें उससे मिलके अच्छा लगा? बहुत बहुत क्यूट और बहुत स्वीट है। स्वीट। खैर, दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा उसके साथ। जरूर, चलती हूँ। चलो, खुदा हाफिज। शुक्रिया शांसू। सुना कल रश था बहुत यहाँ? बहुत रश। आ जाओ यहाँ। शुक्र है शेफ आप आ गए। कल माहिन मैडम ने मुझे निकाल दिया था। ये शिकायत क्यों कर रहे हो तुम? उन्होंने तुम्हें निकाला नहीं था, बस इतना कहा था कि जब तक तुम्हारे शेफ ना आए किचन में मत आना। शांजू इसे निकालना ही कहते हैं। तुमने भी तो उनसे बदतमीजी की थी, ये क्यों नहीं बता रहे? लगता है काफी गड़बड़ हुई है कल। जी शेफ, सब पे गुस्सा कर रही थी। वैसे आपसे एक बात करनी थी मुझे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे बताया है इस रेस्टोरेंट को बुराक साहब खरीदना चाहते थे ना? हाँ, क्यों पूछ रहे हो तुम? शेफ असल में बात यह है कि इसी इलाके में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं वो। और क्या क्या सुना तुमने? बैठ के बताओ मुझे। जिस जगह को वो खरीदना चाह रहे हैं अभी उसका मालिक बेच नहीं रहा, लेकिन वो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने ये भी बताया कि वो ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ फिलिया को बर्बाद करने के लिए खोल रहे हैं। आज फिर से ऑफिस आने में देर हो गई मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
सिमी साहिबा, आपके गेस्ट आए हैं, आपके रूम में बिठा दिया उन्हें। गेस्ट मेरे? लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। माहिन और बाहर तो इस वक्त आ नहीं सकती यहाँ, तो कौन हो सकता है? सीमी, एक हफ्ते से मैं इसी इंतजार में हूं कि मुझे खुद सच बताओगी तुम। तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता रहा कि शायद तुम्हें बताने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा, फिर भी नहीं बताया। सीमी, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाई। सब खत्म। हसन, ये सब कुछ हो नहीं चाहती थी मैं। फिर क्या चाहती थी तुम? धोखा दिया है मुझे। हसन, प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं अब? और कोई झूठ बचा है बाकी जो वो भी सुनाओगी? इससे पहले मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बस एक यही बोला है। सीमी, अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं रहा मुझे। हसन, हसन, मैं कसम खा के कहती हूँ। चाहे कसम भी खा लो, फिर भी यकीन नहीं आएगा तुम पे। सीमी, एक शौहर ऐसा झूठ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हसन, हसन प्लीज, हसन। शाहान, कहाँ जा रहे हो? देखो, अगर आज तुम चले गए ना तो माहिन इस जगह को बर्बाद कर देगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं नजीब भाई, ये जगह माहिन के लिए भी उतनी अहम है जितनी मेरे लिए अहम है। हाँ मगर हाँ? चलो आ जाओ, बाहर आओ ना मेरे साथ। अरे आओ तो सही। कैसा है मुइज? बाहर मुइज सूप अच्छा नहीं बनाता तो क्या हुआ, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाता है ना। मुइज, इनमें से कुछ चीजें तो घर पर थी ही नहीं। हाँ, मैं लेकर आया हूँ। अच्छा यार, ये सब देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसे रखो, बल्कि इसकी जगह पहले ये खाओ तुम। शाबाश। क्यों खाऊं पहले ये? क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, देखता हूं, तुम खाओ। ये सारी चीजें खत्म करनी है बाहर तुमने। सीमी, क्या हुआ है? सीमी, उसे पता चल गया? क्या पता चल गया? तुम जाओ, हसन को ढूंढो, जाओ। ठीक है। बाहर। बस सिमी, बस करो अब। आपको इस तरह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। माहीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप तो जानते हैं कि मुझे लोगों की पहचान है ना? अच्छी तरह से जानता था मैं, तुम जरूर कुछ कहोगी। वाकई इस दफा तो ये काम हो ही गया। लगता है आप जल्दी दूल्हा बनने वाले हैं, और होना भी यही चाहिए। देखो, तुम माहीन के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल मत करना, खामोश रहना। अच्छा ठीक है, मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी।
हमें भी इन चीजों के तौर तरीके आते हैं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपना बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं। कुछ होता भी तो जैसे तुम बता देती। जानते तो हैं भाई आप, जब भी शेयर करती हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। परेशान क्यों होती हो? कोई भी शख्स मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है। चलो आओ चलें। सीमी, अब बस भी करो, खुद को इस तरह से हल्कान मत करो तुम। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है तुम्हें, खुद को भी और उसे भी। वैसे भी हसान को ढूंढने गया है मुइज, देखना हसान समझेगा मुइज की बात। आज शाम घर जाते ही मैं हसान को सब कुछ बता देती। ठीक है, परेशान मत हो अब तुम, वक्ती नाराजगी है, मान जाएगा हसान। माहिन को कॉल करके बुला ले क्या? कहो। माहिन सुनो, ऐसा करो जल्दी से आ जाओ मेरे घर। क्यों, क्या हुआ? हसान को सीमी की जॉब का पता चल गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे एक काम है वो करके आती हूँ। ठीक है, आ रही माहिन। एक बात और है। कैसी बात? बताओ, डरा क्यों रही हो यार मुझे? शायद मैं क्या? उम्मीद से हूं बाहर। आई हाय, रो क्यों रही हो? चलो फौरन टेस्ट करते हैं। डर लग रहा है मुझे। डरने की तो कोई बात नहीं सीमी, टेस्ट नहीं करोगी तो शायद यकीन में कैसे बदलेगा। टेस्ट करते हैं। चलो आ जाओ, चलो आओ, हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओ। लड़कियां हमसे काफी मुख्तलिफ होती हैं हसान। देखो यार, हर बात वक्त से पहले नहीं बताती वो हमारी तरह। उनके जहन में हर चीज की प्लानिंग होती है। जरूरी नहीं कि वो भी हमारी तरह सोचे। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, बाहर भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। ये तो तुम भी जानते हो। हाँ, सीमी तो फिर भी तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, जबकि बाहर तो मेरी कोई एक बात भी नहीं मानती। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ खुश हूं। सीमी तुम्हें ये बात ही बता देती, हो सकता है वो सही वक्त का इंतजार कर रही हो। और कौन सा सही वक्त चाहती थी सीमी? मुइज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलती रही। सीमी, देखो ये तो खुशी की बात है। सीमी तुम परेशान क्यों हो यार, सब ठीक हो जाएगा। सीमी, हसान ये सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। चलो उसे कॉल कर बताती हूँ उसे। नहीं बताना, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वादा करो मुझसे। वादा करो बाहर, वादा। हवा, इतना परेशान क्यों हो रही हो सकता है कि पड़ोसी आए हों हमारे। बैठो बैठो, मेरे पास आ जाओ। बस आ रही है तुम्हारी मामा। कौन है? माफ कीजिएगा, आपको तंग कर रहे हैं। हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, कुछ सामान चाहिए था। छोड़ो मुझे, खामोश, जल्दी करो।
हम इससे खेलेंगे यार। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे हटो यहाँ से। ये अरे मैं मेरा कह रही हूँ, बच्चा पीछे है, हटो। इसको कौन हो मैं तुम? साथ लेके छोड़ो इसे। जाऊंगी। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? छोड़ो, रुको। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? पकड़ो इसे। ले गई, मेरे बच्चे को ले गई। चलो इस्माइल, चले, आ जाओ जल्दी। छोड़ो। कॉल कर रहा हूँ मगर वो उठा नहीं रहा है। शाहान साहब आ गए हैं? हाँ, आए थे लेकिन चले गए। कोई काम आ गया था जरूरी, इसलिए चले गए। वाह, क्या मजे हैं। जिंदगी तो सिर्फ शाहान साहब की है। सिर्फ चक्कर ही तो लगाने आते हैं वो यहाँ। हम दिन रात काम करते हैं ताकि फिलिया और तरक्की कर सके, और उसको तो घूमने से फुर्सत नहीं। और हाँ, बातें देखो जरा। कहते हैं कि रेस्टोरेंट तो मेरी जान है, तो फिर कहाँ थे 1 साल से? और अब जब हमने सब संभाल लिया है तो उन्हें इस रेस्टोरेंट की कदर कीमत का एहसास हो गया। शाहान, शाहान, ये क्या कर रहे हो? बैठो यहाँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बोलो, क्या बोल रही थी मेरे बारे में? तमीज से बात करो मुझसे, समझे? अब ये मुमकिन नहीं है। अब मेरी बात खामोशी से सुनो। तुम समझते हो कि पैसे नहीं दे सकता मैं? तुम्हारे शेयर्स के बदले में कैश पैसे। अब शेयर्स मेरे नाम कब ट्रांसफर कर रही हो तुम? कहां से मिले ये पैसे तुम्हें? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सोच रही थी ना तुम, कभी इन पैसों का इंतजाम नहीं कर सकूंगा मैं, क्योंकि तुम्हें लगता था कि फीलिया को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। शायद तुम्हारी गलतफहमी थी कि यहां मैं तुम्हारी वजह से आया हूं, या फिर मैं बुराक से हसद करता हूं, है ना? देख के तो ऐसे ही लगता है तुम्हें। लेकिन ऐसा है नहीं, अब यकीन आ गया होगा तुम्हें। और जहां तक बुराक का ताल्लुक है, उसे मैं अहमियत देता ही नहीं। और रहा फीलिया, तो इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये रेस्टोरेंट मेरी जिंदगी है। और अब डील तो याद है ना तुम्हें? मुझे पैसे देने थे और तुम्हें शेयर्स मेरे नाम करने थे। माहिन, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी। क्या सोच रही हो तुम? इरादा बदल दिया। इरादा बदल दिया, इसका क्या मतलब? बिल्कुल वाज़ेह है, मेरा इरादा बदल गया। नहीं बेचूंगी अपने शेयर्स अब मैं। महीने का तो मजाक करिए तो अच्छा नहीं है। कोई मजाक नहीं किया मैंने, बस इरादा बदल गया मेरा अब।
बिल्कुल नहीं बेचूंगी। क्यों? क्यों बदल दिया इरादा तुमने? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। तुम्हारा दिल चाह रहा था? बच्चों का खेल है ये क्या? अंधे चलो। इस खेल को तुमने शुरू किया था शाहान। भूल गए हो तो याद दिलाऊं तुम्हें? पहले फिलिया को बेचने के लिए राजी थे ना तुम, लेकिन नहीं बेचा फिर तुमने। शाहान, सिर्फ एक तुम ही अपनी मर्जी के मालिक नहीं। क्या मतलब है? अब क्या मुझसे इंतकाम लोगी तुम? मैंने इस जगह के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए अब मेरा दिल नहीं कर रहा इसे छोड़ के जाने का। अब तुम क्या करना चाह रही हो माइन? ये सब तुमने बुराक के साथ मिलकर प्लान किया है ना? बुराक का प्लान है ना ये? बुराक का इस बात से ताल्लुक नहीं है कोई। उससे बीच में मत लाओ तुम। मुझसे फजूल बातें मत करो। चलो शेयर्स मेरा नाम करो। शाहान, छोड़ो मुझे। कहा ना नहीं बेचूंगी मैं। तुम क्यों जिद कर रही हो मुझसे? अब समझ में आई मेरे। अगर तुमने मुझसे ये पैसे ले लिए तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचेगा, और तुम इस बात के लिए तैयार नहीं। मुझे देखे बगैर रह नहीं पाती हो ना तुम। हाँ हाँ, सही कहा। रह नहीं पाती तुम्हारे बगैर बिल्कुल। देखा तुमने, जब इंसान सच बोलता है तो उससे कितना सुकून मिलता है। बस करो अब। मैं अपने शेयर्स नहीं बेच रही, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। याद रखना ये बात अभी खत्म नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अम्मी आखिर हुआ क्या है? अच्छा आप रोए तो मत प्लीज। बेटा कैसे ना रो मैं? बच्चे को ले गई उठा के वो औरत, हमारे नाजिम को वो अगवा करके ले गई। तुम जल्दी पहुंचो घर। ठीक है आपा से कहें तसल्ली रखें, मैं आ रहा हूँ। शाहान, क्या बात है? क्या हुआ है आपा को? मुझे इस वक्त घर जाना होगा फौरन। शाहान बताओ तो सही, हुआ क्या है? नाजिम को अगवा कर लिया है। क्या? रुको मैं भी आ रही हूँ। शांसू, जी माइन साहिबा, ये लोग तो चले गए। लगता है रेस्टोरेंट हमें फिर संभालना पड़ेगा। मुबारक, मैंने शेफ को कॉल पे बात करते हुए सुना था कोई ना कोई तो बात हुई है, वरना दोनों कभी साथ ना जाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी खबर मिली है उन्हें। मुझे भी। नजीब भाई, अम्मी की कॉल आई थी। खैरियत तो है? क्या हुआ? नाजिम को अगवा कर लिया है। नाजिम को अगवा? भाई एहतियात से चलेगा। शाहान, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। रुको एक मिनट, पहन लो इसे। अब कहाँ चलूं सर? वापस होटल। ये माहिन पता नहीं कहाँ रह गई। ये लो मेरी जान, ये लो पानी पी लो ना यार। बाहर अभी मेरा कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं। ठीक है,
कुछ भी चाहिए हो तो बता देना फौरन मुझे। सिमी देखो, तुमने कहा कि ये बात किसी को ना बताऊं मैं। वादा किया है तुमने, ये बात किसी को नहीं बताओगी। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, नहीं बताऊंगी किसी को भी। लेकिन बस ये पूछना था, माहिन से भी छुपाएंगे क्या ये बात हम? उसे तो बताऊंगी, भला मैंने कभी तुम लोगों से कुछ छुपाया है? अगर तुम दोनों ना होते। अच्छा बस, रोना शुरू मत होना अब। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कैसा भी वक्त हो। माहिन को कॉल करती हूँ दोबारा। किससे मैसेज कर रही हो तुम? माहिन को, और किसे? हसान को अच्छे से समझा के लाना घर। उससे कहना कि सिमी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, आजकल मैं बता देती। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? सीमी तुम्हारे घर पे? हाँ। देखो हसान, गुस्सा खत्म करो अब। सीमी मेरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें लेके आऊं। ठीक है, ठीक है, साथ चल रहा हूँ मैं। ठीक है। शाहान ले गई वो मेरे बच्चे को। तुमने तो कहा था कोई नहीं लेगा उसे, मुझसे छीनकर ले गई उसे। अब सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं अपने नाजिम को वापस ले आऊंगा, वादा है मेरा। हिम्मत करें आप। हम ढूंढ लेंगे नाजिम को। वो जहां भी होगा उसे ढूंढ के ले आएंगे। बस आप हिम्मत रखें। ढूंढ लेंगे ना उसे, वो मिल जाएगा। नजीब कहाँ है? किसी ने बताया उसे? जी वो रेस्टोरेंट में थे, बता दिया मैंने। आ रहे होंगे वो भी अभी। लीजिए वो आ गए। क्या हुआ? कौन ले गया मेरे बेटे को? चले अंदर चल के बात करते हैं, बताते हैं आपको सब। मलिया आंटी। बेटा, नाजिम को ले गई मेरे। नाजिम मेरे साथ यही खेल रहा था। वो आई और मेरे हाथ से बच्चे को छीन के ले गई। नहीं रोक सकी, गिर गई थी मैं। वो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गई। वो धोखे से घर में दाखिल हुई थी। नाजिम मेरा बच्चा। आखिर कौन लेके जा सकता है मेरे बेटे को? मतलब हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, तो कौन कर सकता है ये? वही औरत थी
मैंने पहचान लिया उसे, जो पार्क में मिली थी। पार्क में मिली थी? तो क्या हुआ, तुम्हें पूरा यकीन है कि वही औरत थी? मैं उसका चेहरा देखते ही पहचान गई। उसके बाद मैं फौरन अपने बच्चे को घर ले आई थी। मैं जान चुकी थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया है सब कुछ? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे नजीब भाई। अच्छा, तो तुम भी जानते थे? आज मुझे वेलफेयर वालों से और लॉयर से बात करनी थी। ठीक है, तो मेरा यहां क्या मुकाम? बाप हूं मैं उस बच्चे का। समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। भाई इतना गुस्सा मत करें। क्यों ना करूं गुस्सा में? वो मेरा बच्चा अगवा करके ले गई। भाई बस करें, देखें ये इन बातों का वक्त नहीं है। नाजिम को कैसे ढूंढना है ये सोचना चाहिए। पुलिस को कॉल करें। आप उस औरत का हुलिया बता सकती हैं ना पुलिस को? ठीक है, कॉल करो पुलिस को। ठीक है, मैं करता हूं कॉल। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मत रो बेटा, कितना इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। इधर देखो मेरी तरफ, प्लीज चुप हो जाओ। इस्माइल, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो शहर छोड़ के जाने वाले थे। आज रात यहीं रहना होगा, मामला ठंडा होने तक। कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। और तब तक वो लोग हमारे पीछे यहाँ पहुँच गए तो फिर? बस बेटा चुप हो जाओ। थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो अपनी। अगर हम अभी निकले तो फंस सकते हैं। जल्दबाजी की तो बच्चा खो दोगी अपना। अल्लाह ना करे इस्माइल। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। फिक्र मत करें आप, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस औरत का स्केच बनवा के हर पुलिस स्टेशन में लगवा दिया है। बच नहीं सकती ज्यादा देर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए प्लीज। इतने बड़े शहर में कहां से ढूंढेंगे उसे? अगर वो किसी दूसरे शहर चले गए होंगे फिर तो हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे उसे। नजीब भाई ऐसी बातें मत करें आप। आपको मजबूत रहना होगा नजीब भाई। इतना भी ना उम्मीद मत हो। अल्लाह पे भरोसा रखें, मिल जाएगा नाजिम। जरूर ये पुलिस का फोन होगा। शायद उन्हें मेरा बच्चा मिल गया। बस बस बेटा, बस बस। पुलिस नाजिम के लिए कॉल कर रही है। माहिन के फोन पे कॉल है, हमारा ताल्लुक नहीं। शाहान के साथ बाइक पे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ख्याल रखना अपना। बाय बाय। माहिन को क्या हुआ? बाहर बताओ मुझे, क्या हुआ है उसे? शाहान के साथ है माहिन। शाहान के साथ है माहिन? क्या हुआ है उसे? बाहर बताओ मुझे, 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 क्या
इस बात पे इतना खुश क्यों हो रही हो? क्योंकि एक साथ हैं दोनों, इसका मतलब है दोनों के बीच में कुछ तो है जरूर। और इसी वजह से वो दोनों सुबह शाम लड़ते रहते हैं। बाहर तुमने कहीं गलती से कफ सिरप ज्यादा तो नहीं पी लिया? ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? अगर उसे शाहान से मोहब्बत ना होती तो वो आगे बढ़ जाती, इस वक्त शाहान के साथ ना होती। तुम खुद ही बताओ वो शाहान से क्यों झगड़े कर रही है बार बार? क्योंकि 1 साल से खामोश थी वो। तुम वो देख ही नहीं पा रही जो मैं देख रही हूँ सिमी। बाहर डियर, माहिन अब बुराक के साथ है, समझी तुम? शाहान का मामला खत्म। इसीलिए शाहान फिलिया बेचने पर राजी नहीं हो रहा और माहिन के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है हर वक्त। और आज तो माहिन खुद शाहान के साथ उसकी बाइक पर बैठ के गई है। ये बात मुझे शांसो ने बताई है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि कोई सामान खत्म हो गया हो, वो लेने गए हो साथ में। तुम फौरन से कहानियां क्यों बना लेती हो? हाँ देखो, जरूर माहिन होगी। मुइज है। सब ठीक है ना? हसान कहाँ है? तुम तो कह रहे थे कि वो साथ आ रहा है तुम्हारे। गाड़ी में बैठा सीमी का इंतजार कर रहा है। क्या गुस्से में है अभी तक? गुस्से में है। तुमने समझाया नहीं उसे? मैंने कहा ऐसी बातें तो होती रहती हैं। बस इतना ही? तुम्हें ये बात हसान को बतानी चाहिए थी ना कि सीमी उसे अपने जॉब के बारे में बताने ही वाली थी। अब अगर उसे खुद से पता चल गई तो इसमें सीमी की कोई गलती नहीं। बाहर देखो, एक बात बार बार की जाए तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की उससे। अच्छा अब चलो सीमी को भेजो बाहर। सीमी आ जाओ, हसान बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो आ जाओ। नाराज है अभी तक? ये तो जब तुम बाहर जाओगी तभी पता चलेगा। लेकिन अगर वो नाराज होता तो तुम्हें लेने ना आता। एक काम करना, तुम लोग डायरेक्ट घर मत जाना, बल्कि किसी अच्छी सी जगह जाकर बैठना और वहां जाकर बात करना। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखना तुम। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सी यू। सी यू। चलो चलो मोइज, तुम चलो। तुमने मुझे हर बात तफसील से नहीं बताई अभी तक। ये लो मेरा प्यारा बेटा, चलो जल्दी से, शाबाश। मामा की जान है ना आप, मुंह खोलो मेरा प्यारा बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं खिला रही मैं, मत रो तुम, चुप हो जाओ। ठीक है, नहीं खिला रही मैं। बस बस मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, बस 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 बस। चलो अब चुप भी हो जाओ बेटा। जी इंस्पेक्टर साहब, हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उस औरत के घर पर रेड किया लेकिन वो घर पर नहीं है। वेलफेयर वालों के पास भी गए थे लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस ने हर जगह नाजिम की तस्वीरें लगा दी हैं, बस स्टॉप पर, होटल्स में, पेट्रोल पंप पर। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह हमारा नाजिम जल्द मिल जाएगा। अच्छा तो आज रात हम अमीर होने वाले हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, इस बार किस्मत हमारे साथ है। चलो अब वक्त जाया मत करो, तुम जैसा कहा है वैसा ही करना। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन बताना मुझे, समझ गए ना तुम? ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जाओ।
मुझे आपकी मदद चाहिए, मैसेज मिलते ही कॉल कर लीजिएगा। शाहान, क्या बाहर चल के बात कर सकते हैं हम? क्या हुआ, कोई खबर है क्या? माहीन, देखो इस तरह मुझे डराओ मत। क्या आपा को कोई और बात याद आ गई? मैं बस एक बात करना चाहती थी तुमसे, लेकिन पूरी बात सुने बिना एतराज मत करना। ठीक है, सुन रहा हूं मैं। वो ताकतवर है, मदद कर सकता है हमारी। किसी भी शख्स को ढूंढना उसके लिए बड़ी बात नहीं है कोई। माहीन, किसकी बात कर रही हो तुम? बुराक की। उसे कॉल कर लेते हैं। नहीं। देखो शाहान, क्या तुम आज अपने भांजे के लिए अपनी जिद और गुरूर को साइड पे नहीं रख सकते हो कुछ देर के लिए? देखो माहीन, इस बात का गुरूर से कोई ताल्लुक नहीं। नाजिम को ढूंढ लेंगे हम, और वैसे भी पुलिस ढूंढ रही है उसे। शाहान, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? माहीन, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मदद मांगी है मैंने। किससे? कोई बहुत ताकतवर इंसान है, लेकिन बुराक की तरह एक मसनूई इंसान नहीं है। जिससे मदद मांगी है वो वाकई मदद करेगा मेरी। वो इस शहर की हर गली को जानता है। शाहान, तुम क्या चक्कर चला रहे हो? अचानक से तुम्हें पैसे भी मिल गए और किसी ताकतवर इंसान का जिक्र भी कर रहे हो आज। यहां से जाने के बाद करते क्या रहे हो तुम आज तक? बगैर कुछ जाने मुझ पे इल्जाम मत लगाओ तुम। मैं तो भरोसे के काबिल ही नहीं हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, दुआ है कि पुलिस नाजिम को ढूंढकर जल्द ले आए और बुराक से मदद ना मांगने पे हमें पछताना ना पड़े। एक दफा तो मुझ पर भरोसा करो तुम। एक दफा। हरगिज नहीं। हम कहीं चलकर कॉफी पिए क्या? मैंने तुम्हें कॉफी पीने के लिए पिक नहीं किया। मानो कि स्कूल में आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। भूल गई क्या? मैं भी क्या पूछ रहा हूं, जाहिर है भूल गई होगी। हसन, देखो प्लीज। आखिर तुम एक बिजी वर्किंग वुमेन हो, कैसे याद रख सकती हो इतनी सारी बातें? निकल गया होगा दिमाग से। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मानो मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है, समझे? मैं एक बुरी माँ नहीं हूं, ये बात गौर से सुन लो तुम, और ना ही बुरी बीवी हूं। मैंने हर चीज से पहले अपनी फैमिली को तरजीह दी है हमेशा। हाँ सिमी, बुरी माँ नहीं हो तुम, और ये भी जानता हूं कि ना ही बुरी बीवी हो तुम, लेकिन तुम बिल्कुल भी
भरोसे के काबिल नहीं हो सीमी, झूठी इंसान हो। मजबूर कर दिया था तुमने, क्या करती मैं? क्या मतलब है? इसमें भी मेरी गलती है? बताओ क्या कसूर है मेरा? तुम्हारी गलती है ये नहीं कह रही हूँ, मेरी बातों को गलत मत समझो तुम। लेकिन तुम भी ये जानते हो काम को लेकर तुमने मुझे कितना प्रेशराइज किया, इसीलिए नहीं बता सकी तुम्हें। सीमी, अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही। बात सिर्फ तुम्हारी जॉब की नहीं। जॉब के लिए अगर तुम मुझसे बात करती तो इजाजत दे देता मैं, लेकिन तुम आंखों में आंखें डालकर मुसलसल झूठ बोलती रही मुझसे। ये कोई छोटी बात नहीं, धोखा दिया है तुमने मुझे। समझ नहीं आता ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आता मैंने तुम जैसी लड़की को चाहा था। कभी माफ नहीं कर सकता मैं तुम्हें। हसन, गाड़ी साइड में रोको प्लीज। सीमी, गाड़ी नहीं रुक सकती अब। वैसे ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं। डैशबोर्ड में टिश्यूज रखें। ये क्या है? यस यस, मैं जानता था जरूर यही बात है। मोइज, यहाँ आओ। हाँ, बाहर आ रहा हूँ। आया, अभी आया। कब से यही कह रहा है कि आ रहा हूँ। क्या किया तुमने? क्या किया मतलब? कुछ नहीं, यही बैठी थी सीमी के साथ बस। फिर तुम और हसन आए ही इतनी देर से कि तब तक मैं और सीमी तो नतीजे तक भी पहुंच गए। हाँ, अच्छा फिर बताओ मुझे क्या नतीजा निकला? आखिर मुझे भी तो पता चले। यानी बात यह है कि अगर सीमी पर हसन का इतना प्रेशर नहीं होता तो वो कभी भी झूठ बोलने पर मजबूर नहीं होती। इसके अलावा एक बात पूछूं मैं भी तुम्हें प्रेशराइज करता हूँ। नहीं तो फिर तुम तो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी ना? मैं कुछ नहीं छुपाती। कुछ तो छुपा रही हो। नहीं छुपा रही कुछ। यानी तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, ना ही कोई बात छुपाती हो, है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, फोन बज रहा है, देख कर आती हूँ कि किसका फोन है, फिर बात करते। हाँ ठीक है, आती हूँ मैं। जल्दी आना बाहर। बस अभी आई। मैं नहीं छुपाती, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। सही वक्त आने का इंतजार कर रही है शायद। चलो देखते हैं कब तक छुपाती है, मुझे तो वैसे ही पता है। बेटा या बेटी? मुझे तो बेटी ही चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया मुझे? क्या क्या सोच रहा हूं मैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। मैं सुबह ही यहाँ आ गया था, बस अपने काम निपटाने के लिए बाहर गया था। कोई बात नहीं, लंच करने आई हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। माहीन को भी यहाँ बुला लेना। हाँ नहीं, वो अभी मसरूफ होगी, फिर किसी वक्त बाद में बुला लेंगे उसे यहाँ। यानी आज सिर्फ हम भाई बहन बात करेंगे? तो क्या मतलब, मेरे साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? बातें होती कब है हमारी? आपके पास वक्त ही कहाँ होता है अपनी बहन से बात करने का। कभी मुझसे ये नहीं पूछा आपने कि दिया तुम क्या करना चाहती हो? इस दफा तुम आई हो तो कितने दिन रुकोगी? अच्छा ये बताओ दिया, तुम कितने दिन रुकोगी? देखा ना, फिर से शुरू हो गए। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी इस तरह की जिंदगी से तंग नहीं आ गई हो? हाँ ठीक है, मना नहीं कर रहा, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कुछ अरसे तो मैं यहीं रहूंगी, यानी फिलहाल मैंने यही सोचा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी सोचने की। मैं चाहता हूँ तुम अब यहीं रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले तो ऐसी बातें नहीं करते थे मुझसे। मालूम है मुझे। बहुत अरसे से मैं तुमसे ये सब बातें करना चाह रहा था, बस तुम्हारे आने का इंतजार था मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें एक जगह टिक कर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर मुझे तुम्हारी हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, क्या कर रही होगी। यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे पल पल की खबर हो तुम्हारी।
मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना भाई। देखो, तुम्हारी हर खुशी मेरे लिए सबसे पहले है, मगर तुम जानती हो कि मुझे अब तुम्हारी बहुत फिक्र रहने लगी है। शायद इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है वो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। देखें, आप मुझे 1-2 दिन और दे दीजिए, मैं सोचूंगी इस बारे में। मुझे कुछ जरूरी बातें भी करनी है आपसे। पैसों की जरूरत तो नहीं तुम्हें? देखो दिया, परेशान मत होना, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स मतलब? कहीं ये कोई दिल का मामला तो नहीं है? हाँ, कौन है वो, बताओ मुझे। अरे भाई, कौन है, क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं? जब वक्त आएगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, फिक्र मत करें आप। अच्छा, आप चलें, चल के लंच करते हैं, बहुत भूख लग रही है। चलो ठीक है, आ जाओ। नाजिम होता तो तुम्हारे हाथ में खिलौना देखकर भागता हुआ तुम्हारे पास आता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बताओ मुझे। नजीब, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मेरी तरफ देखकर बोलो। देखो, इस तरह मुझसे मुंह मत फेरो नजीब। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहती थी ऐसा हो जाए? तुमने अपने उस भाई पे भरोसा किया जो हमें छोड़कर चला गया था, मगर मुझ पे नहीं किया, अफसोस है। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुके नजीब भाई। भाई रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? चलो, हव्वा ने तो जो किया वो किया, लेकिन तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई शाहान? मैंने सोचा था ये मामला हल कर लूंगा। लेकिन हल नहीं कर सके ना। मैं वॉक करने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, समझ गए? शाहान, आपा की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आओ। हेलो भाई, वो अपने घर से निकल गया है। सब्र करो मेरी बेटी, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाज़िम, मेरी जान। डॉक्टर, आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाएं। आपा, नाज़िम मिल जाएगा आपा, मिल जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपा, यकीन करें, मेरा ढूंढ लाऊंगा उसे। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करें मेरा। अम्मी, अखबार या कोई मोटा कागज ले आइए। अभी लाती हूँ। आप बैठी रहे, मैं लेके आती हूँ। बेटा, वहाँ किचन में देखो, कोने में पड़ा होगा। आपा, सांस लें, जल्दी, एक दफा और, गहरी गहरी सांस लें। ठीक है ठीक है, सांसें लेती रहे। ठीक है ठीक है, थोड़ी सी सांसें और लें। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Bana ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın çocuk? Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleğin ellerindeki ellerimin izlerini. Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Ah çocuk. Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleğin ellerindeki kaderimin sökülüşünü. Bana ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın çocuk? Sadece sessizce durup öylece izlemek istedim bir meleğin ellerindeki kalbimi. Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Ah çocuk. Sadece öylece durup sessizce izlemeyi istedim. Sadece bir meleği sevmeyi. Göremiyorum,
Duyamıyorum artık, dokunamıyorum çocuk. Hep bir şey eksik gibi ve hep bir şey yarım ve hep bir şey yok artık sanki. Anlatamıyorum artık, ağlayamıyorum çocuk. Ne bir ışık var ne de bir şarkı artık sokaklarında. Bu kaybetmiş şehrim. İnanmıyorum artık, inanamıyorum çocuk. Ne bir isim var duvarlarında ne de okunabilen bir cümle. Bilmiyorum artık, sevemiyorum çocuk. Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleğin ellerindeki ölümümü. Ne yağmur ne kar ne yüzüme vuran rüzgar, canımı yakan acıdan sonbahar. Daha dinmedi çocuk, Öyle beyaz ve öyle seni silmedi çocuk. öyle maviydi ki. Alev alev yanan kirpiklerinden saçılan kıvılcımlarınla başlayan bu yangın daha sönmedi çocuk. Niye yaptın, niye yaptın, niye yaptın çocuk? आंटी आप फिक्र मत करें, आपा ठीक हैं। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है और ये दवा आपके लिए है। नहीं बेटा, नहीं खाऊंगी ये मैं। इससे मुझे नींद आ जाएगी और मैं सोना नहीं चाहती अभी बिल्कुल भी। बिल्कुल नींद नहीं आएगी, ये नींद की नहीं है, इससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। देखें आप इस घर की बड़ी हैं, आपको तो मजबूत रहना पड़ेगा। आपा को आपने संभालना है। पानी लाती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा। शुक्रिया। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर क्यों हुआ? आंटी हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो नाजिम मिल जाएगा बहुत जल्द। नजीब भी कैसे नाराज होके चला गया हवा से, जैसे सारा कसूर इसी का है। उसकी हालत तो देखो कैसी हो गई है। वो भी तो परेशान है ना। मैं जानती हूँ, नजीब भी तो आखिर बाप है ना। वो बेचारा परेशान है खुद, उससे पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है अभी। वैसे गलती की हमने, उसे बता देनी चाहिए थी ये बात। अगर उसे बता देते तो बाहर ही न जाता नजीब। जो होना था वो हो चुका है आंटी, खुद को तकलीफ मत दें ये सोच के। देखें नाजिम मिल जाएगा बहुत जल्द, फिर सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करेगा, सब ठीक हो जाएगा, जानती हूँ मैं। सो गई है वो। अगर फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना तुम। ठीक है, जरूर बताऊंगी। शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। शुक्रिया। मलिया आंटी, आराम की जरूरत है आपको भी, कुछ देर लेट जाएं सुकून से। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बेटा। माहीन, तुम इस मुश्किल में हमारे साथ खड़ी हो बेटा, अल्लाह इसका अजर देगा तुम्हें। मैं भी तो बेटी हूँ आपकी, कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ इस हाल में आपको और आपा को। मेरी जान, खुश रहो, हमेशा खुश रहो तुम। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। क्या आपको मेरा मैसेज नहीं मिला? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हाँ शाहान, अभी देखा तुम्हारा मैसेज। खैरियत तो है?
मेरे भांजे को किडनैप कर लिया गया है। तुम फिक्र नहीं करो, तफसील लिख कर दो मुझे। बाहर तुम क्या कर रही हो? ये खाना बना रही हूँ मैं। लेकिन तुम क्यों मेहनत कर रही हो यार? मैं हूं ना, मुझे कह दो। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? हाँ, मोइस एक बर्तन ही तो उठाया है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे हाथ में कोई बॉम्ब है। अच्छा सुनो बाहर, अब से तुम हर काम मुझसे कहोगी, खुद नहीं करोगी, ठीक है? हाँ। बाहर मेरी बहुत प्यारी सी बीवी, तुमने तो मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। ओह, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं क्योंकि मेरे पास तुम हो। अच्छा चलो ठीक है, लाओ ये यहाँ रखो और आओ यहाँ आके बैठो, काम मैं संभाल लूंगा। चलो आओ, बैठो बैठो बैठो। मोइस क्या हो गया है? ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के मुझे बताना और मैं बना लूंगा। अच्छा चलो बताओ क्या करूं मैं? पहले से काटूं? काटो। ठीक है, कैसे काटना है? बारीक।